श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अभी तत्काल समय आज ही के दिन और कल आने वाले कल के दिन एक भारी चक्कर पड़ा हुआ है। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वैष्णव ब्राह्मण और स्मार्त ब्राह्मण पर भी चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। स्मार्त वैश्य और वैष्णव वैश्य, स्मार्त क्षत्रिय और वैष्णव क्षत्रिय, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ व्हाट्सएप महाविद्यालय, यूट्यूब महाविद्यालय, फेसबुक महाविद्यालय और न्यूज़पेपर समाचार पत्र महाविद्यालय में जो पढ़े हुए हैं वो शास्त्र वगैरह या किसी पंचांगकर्ता की मानते ही नहीं है। पंचांग सभी देखते हैं, पर वो कहते हैं ये पंचांगकर्ता तो कुछ भी लिख देते हैं। तो फिर यार, ये पंचांग तुम अपने पास क्यों रखते हो? और पंचांगकर्ता की ये मजबूरी हो गई कि दो दो पर्व लगाने लग गए, ये भी कर लो नहीं ये भी कर लो। अब कोई कह रहा है कि नहीं जन्माष्टमी तो इस दिन मनेगी, तो वाह भैया, वैष्णव वाली दूसरे दिन, स्मार्त वाली पहले दिन। इससे जनता में भारी अनिर्णय की स्थिति है। अब जनता ये नहीं जानती कि मैं स्मार्त हूं कि मैं वैष्णव हूं। सामान्य व्यक्ति ये कैसे निर्णय करे कि मैं स्मार्त हूं और मैं वैष्णव हूं? न तो वो किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, न कुछ पढ़ते हैं, कोई कुछ भी कह दे वो मान लेते हैं। अब उनको फिर ऐसे डरा दिया जाता है कि सप्तमी विद्या कर लोगे तो वंश नाश हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। ये डर गए और वो दूसरे दिन मनाने लग गए। तो जो हमारे कुछ धर्म विरोधी तत्व हैं वो हमारे व्रत पर्वों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, देश एक, धर्म एक, संस्कृति एक, सभी सनातन धर्म को मानते हैं। भगवान नारायण एक, और उनने अवतार धारण किया श्री कृष्ण के रूप में। तो वो एक दिन अवतार धारण किया, एक दिन उनका जन्म हुआ। तो स्मार्त वालों का जन्म इस दिन और वैष्णव वालों का जन्म इस दिन कैसे हो गया? दो दिन जन्म कैसे हुआ? ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब धर्मशास्त्री कुछ भी निर्णय दे दे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। परंतु पंचांगकर्ता ने जो लिख दिया, उसके बाद पंचांग के ऊपर मोबाइल नंबर देखकर सामान्य व्यक्ति फोन करते हैं, यहाँ 25 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब जन्माष्टमी आज रात्रि में मनाएं कि कल रात्रि में मनाएं। अब उनको क्या जवाब देंगे? यह स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक व्रत पर्व ही लगाना चाहिए कि जन्माष्टमी सिर्फ इस दिन होगी और एकादशी सिर्फ एक दिन इस दिन होगी। कर्मणो यस्य यह काल तत्काल व्यापिनी तिथि, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जिस कर्म का जो काल है उस समय में जो तिथि रहती है उसी समय वो तिथि ग्राह्य है। अर्थात भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में जब चंद्रोदय हो रहा था, निशित वेला में चंद्रोदय हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म धारण किया था या अवतार लिया था। तो जिस दिन निशित काल में चंद्रोदय के समय अष्टमी तिथि होगी, उसी समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। रोहिणी का इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो 2 दिन होगी, ऐसी कंडीशन में समान रूप से दोनों दिन हो और समान रूप से निशित
चंद्रोदय काल को व्याप्त करती हो, उस स्थिति में रोहिणी को देखा जाएगा। तो यहां यह निर्णय हो चुका है। अब मैंने दृढ़ता से यह निर्णय ले लिया गत वर्ष ही कि पंचांग में सिर्फ एक ही व्रत लगाएंगे और संवत 2080 से श्री भादव माता पंचांग में सिर्फ एक जन्माष्टमी और सिर्फ एक एकादशी का व्रत ही लगाया जाता है। इससे जनता भ्रमित ना हो। तो मैंने निर्णय लिया। उसके बाद अजय भाई जी शास्त्री आचार्य कर लिया उन्होंने, आचार्य अजय भाई जी बालागांव जूनागढ़ गुजरात से। इनके बाद हमारे ओझा साहब जनार्दन जी ओझा साहब जावल से, रमेश जी शर्मा पंड्या साहब राजौद मध्य प्रदेश से और जितेंद्र जी आचार्य साहब कलकत्ता से। हम 5 लोगों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब हम व्रत पर्व एक ही लगाएंगे, चाहे कोई कुछ भी लगाए। इसमें आदरणीय आचार्य जी राजेश जी मिश्र साहब जो हमारे बड़े भाई साहब हैं भोपाल से, पुष्पांजलि पंचांगकर्ता, वे भी अपनी स्वीकृति देने के पक्ष में हैं। इस प्रकार 6 पंचांगकर्ता हम एक पर्व के पक्ष में हो जाएंगे। और धीरे धीरे हमारा ये प्रयत्न है कि जब देश एक है, संस्कृति एक है, धर्म एक है, प्रभु एक है, तो उनका जन्मदिन 2 दिवस क्यों मनाया जाए। और हमारे एक रतलाम से बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे लल्ला का तो जन्मदिन रोज ही मनाओ। किसको क्या कहें। तो अब हम प्रतिवर्ष एक ही जन्माष्टमी मनाएंगे। अब मेरा एक प्रश्न आप लोगों से, बड़े विद्वानों से, कि विप्र वैष्णव कैसे हो गया। विप्र यानी ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यज्ञोपवीत धारण कर रखी है वह शक्ति का उपासक भी हैं। शक्ति अर्थात गायत्री माता। तो नारायण या नारायण के अवतार की उपासना करते हैं वैष्णव संप्रदाय वाले, पुष्टि मार्गी संप्रदाय वाले सिर्फ नारायण और उनके अवतार को ही मानते हैं। परंतु हमारा जो दूसरा तत्व आ गया है, शक्ति की उपासना भी विप्र को करनी होती है यज्ञोपवीत धारण किया तो। और जब यज्ञोपवीत धारण कर लिया और आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, ब्राह्मणिक कार्य भी कर रहे हैं, तो आप वैष्णव नहीं हो सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय का एक ही नियम है, नारायण ही सब कुछ हैं, उनकी आराधना के अलावा कुछ भी नहीं किया जाए। तो ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता। और यदि ब्राह्मण ने वैष्णव गुरु से दीक्षा लेकर गले में कंठी धारण कर ली, तो फिर यज्ञोपवीत क्यों धारण कर रखी है? क्योंकि आप तो गायत्री माता की उपासना कर ही नहीं सकते। और जब आपने यज्ञोपवीत उतार दी तो आप ब्राह्मणत्व से च्युत हो चुके हैं, ब्राह्मणत्व से गिर चुके हैं। आपके घर का पानी भी नहीं पिया जा सकता अगर आपने यज्ञोपवीत उतार दी तो फिर क्या संतों के हाथ का पानी नहीं पिए? नहीं, संत त्यागी हैं। यदि आप भी यज्ञोपवीत उतार देते हैं तो गृहस्थ त्याग करें। गृहस्थ त्याग करके वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होकर वैष्णव गुरु बनकर वैष्णव आश्रम में ही निवास करें। न पत्नी होगी, न बच्चे होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, न अपना कोई होगा न कोई पराया होगा, या तो सभी अपने होंगे या सभी पराये होंगे। तो फिर आप स्पर्श योग्य हैं। परंतु यदि आप ऐसे ही यज्ञोपवीत उतार देते हैं
तो फिर आप स्पर्श योग्य नहीं है, अर्थात आपके हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता है। दोनों बातें हैं। यज्ञोपवीत धारण करिए तो शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी गायत्री माता की, और यज्ञोपवीत उतार दी तो ब्राह्मणत्व से गिर गए। और आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो यज्ञोपवीत उतार दी परंतु हम तो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, कंठी पहन रखी है, तो फिर गायत्री माता की आराधना नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, और यज्ञोपवीत भी उतार दी तो फिर आपको संत बनना पड़ेगा, साधु सन्यासी बनना पड़ेगा, तो आप पवित्र रह पाएंगे। अन्यथा यज्ञोपवीत त्यागी विप्र कैसे कहला सकता है। फिर आपको अपने नाम के सामने व्यास, पांडे, उपाध्याय, शर्मा आदि लगाने का अधिकार नहीं है। फिर आप अगर वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं तो राम लखन दास, प्रियदास, अशोक दास, रामप्रिय दास आदि, मूलचंद दास, ऐसे नाम का प्रयोग करें। शर्मा नहीं लगाएं। अगर शर्मा लगाते हैं या पांडे लगाते हैं, उपाध्याय लगाते हैं, जोशी लगाते हैं, कश्यप लगाते हैं, भारद्वाज लगाते हैं, तो फिर लोग ये समझेंगे ये ब्राह्मण है। तो विप्र ये विचार करें कि हमें क्या करना, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करें कि क्या करना चाहिए, क्या ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है क्या। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज्ञान प्रदान करने का कष्ट करें। दूसरी बात, द्विज। द्विज के अंतर्गत आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अर्थात द्विज मात्र को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और यदि द्विज मात्र यज्ञोपवीत धारण कर रहा है तो उनको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी, अर्थात दुर्गा माता की आराधना करनी पड़ेगी, गायत्री मंत्र करना पड़ेगा। और जब आप गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं और नारायण की आराधना भी कर रहे हैं तो आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित कहाँ हुए। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो यज्ञोपवीत धारण करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है तो गायत्री जप करना ही है। और जब ये करना है तो आपको उसका कोई अधिकार, फिर आप वैष्णव कैसे कहला सकते हैं। आपको तो स्मार्त संप्रदाय का ही व्रत करने का अधिकार है। शायद आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ कहते हैं नहीं, चतुर्थ वर्ण तो ब्राह्मण मुख से, ये क्षत्रिय यहाँ से भुजा से और वैश्य पेट से, बाकी पैर से उत्पन्न हुए, तो वो अछूत नहीं है। क्या आपका पैर अछूत है? यदि पैर अछूत हैं तो पैर को काट डालो। नहीं, जिस प्रकार से मुंह हमारे लिए प्रिय हैं उसी प्रकार पैर भी हमारे लिए प्रिय हैं, पेट भी हमारे लिए प्रिय हैं, भुजाएं भी हमारे लिए प्रिय हैं। तो हम चारों वर्ण हमारे अपने भाई हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग अपने हैं उसी प्रकार से हमारे चारों वर्ण अपने हैं। यदि चारों वर्णों में से कोई भी यज्ञोपवीत धारण करता है और गायत्री मंत्र का जप करता है तो वो वैष्णव कदापि नहीं हो सकता है, वो स्मार्त ही होगा। और उसको सनातन धर्म के व्रत पर्वों का पालन करना पड़ेगा। कर्मणो यस्य यह काल तत्काल व्यापिनी तिथि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है। अब उसका पालन करना पड़ेगा कि जिस कर्म का जो काल है उसी समय पर व्याप्त होने वाली तिथि को ग्रहण करना चाहिए। तो शायद आपका समाधान हो गया होगा। यदि मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग कर लिया हो, यदि आपकी भावना आहत हुई हो तो मुझे माफ़ करने का कष्ट करें। और दूसरा, मेरा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें कि क्या ब्राह्मण वैष्णव हो सकता है, क्या क्षत्रिय वैष्णव हो सकता है, क्या वैश्य
वैष्णव हो सकता है, या अन्यान्य जो यज्ञोपवीतधारी हैं क्या वो वैष्णव हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहाँ समाप्त करता हूँ, परंतु ये बात ध्यान रहे कि हमारा जो एक सनातन दृक पंचांग ग्रुप है जो मैंने बनाया है, उसमें लगभग 70-71 विद्वान हैं, उसमें से 80% पंचांग करता है, 20% वे हैं जो धर्मशास्त्रों के अच्छे जानकार हैं, और हम सब उस ग्रुप में पंचांग से संबंधित चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में हम लगभग 6 पंचांगकर्ताओं का ये निर्णय रहा कि हम पंचांग में सिर्फ एक व्रत ही लगाएंगे। अब किसी का कोई विद्वान तर्क करते हैं कि फिर आप मुस्लिम पर्वों को भी लगाते हैं, क्रिश्चियन पर्वों को भी लगाते हैं, जैन पर्वों को भी लगाते हैं, तो उनके पर्वों को लगाने से हमारे व्रत पर्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ईद आई, हमने ईद लगाई तो ऐसा नहीं कि एक दिन पहले तो हिंदुओं की ईद और दूसरे दिन मुस्लिम समाज की ईद, इससे हमारे व्रत 2-2 दिन हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए उनका पर्व लगाने से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, परंतु यहाँ 2-2 जन्माष्टमी लगाने से हमारे व्रत पर्व प्रभावित हो रहे हैं, हमारी जनता भ्रमित हो रही है। इसलिए हम इसको एक दिन करेंगे। परंतु आप कहेंगे फिर आप वैष्णवों के विरोधी हैं। नहीं, वैष्णव हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, और हम भी भगवान विष्णु के भक्त हैं। मैं भी नारायण की उपासना करता हूँ, तो मैं न वैष्णव हूं न स्मार्त हूं, मैं सनातन धर्म का मानने वाला हूं। अपने आप को न कोई ये न कहें कि मैं स्मार्त हूं, न कोई कहे वैष्णव हो, न कोई कहे निम्बार्क हूं, न कोई कहे मैं आर्य हूं, न कोई कहे कि मैं नेपाल का हूं, व्रत पर्व संशोधन कर रहा हूं, 1 महीना पहले त्यौहार लगाएंगे, और न कोई अपने आप को रामपाल जी के शिष्य कहें, न कुछ नहीं कहें। हम सब सनातनी एक हैं। अब जब वैष्णव पंथ की रामानुजाचार्य जयंती आती है, वो स्मार्त और वैष्णव नहीं होती, वो सिर्फ एक दिन आती है, तो हम उसको पंचांग में लगाते हैं। एक दिन आती है, हम लगाएंगे बराबर उस जयंती को। अब आप कहेंगे कि मुस्लिमों की लगा रहे हैं, तो फिर हम वैष्णव संप्रदाय के धर्म गुरुओं की भी जयंती लगा रहे हैं। निम्बार्काचार्य जी की जयंती भी अपने पंचांग में लगाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम उनसे नफरत नहीं करते। हम एक त्योहार, एक देश, एक धर्म, एक देवता, तो उनकी जयंती 2 नहीं करना चाहते, इसलिए एक ही त्योहार मनाएंगे और एक ही दिन लगाएंगे। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। इस प्रकार आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।